डॉक्टर इंदु शर्मा का स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को श्रद्धेय नमन। पिछले एपिसोड में हमने ब्राह्मण ग्रंथों के विषय में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे आरण्यक साहित्य पर। इससे पूर्व हम आरण्यक साहित्य पर प्रकाश डालें, आप सभी से कृपया निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें, जिससे आपको सनातन धर्म से संबंधित समस्त जानकारी अविरल प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। तो आइए आरंभ करते हैं आरण्यक साहित्य पर चर्चा। आरण्यक हिंदू धर्म के पवित्रतम और सर्वोच्च ग्रंथ वेदों का गद्य वाला खंड है। यह वैदिक वाङ्मय का तीसरा हिस्सा है और वैदिक संहिताओं पर दिए भाष्य का दूसरा स्तर है। इनमें दर्शन और ज्ञान की बातें लिखी हुई हैं। कर्मकांड के बारे में ये चुप हैं। इनकी भाषा वैदिक संस्कृत है। वेद, मंत्र तथा ब्राह्मण का सम्मिलित कथन है। आरण्यक शब्द का अर्थ, शाब्दिक अर्थ है उत्पादित, जन्मा हुआ, जंगल से संबंधित। यह है आरण्य शब्द से बना है जिसका अर्थ है जंगल। आरण्यक शब्द की उत्पत्ति कई सिद्धांत प्रस्तावित इसके विषय में किए गए हैं। आरण्यक सबसे पहले जंगल में लिखे गए थे और उन्हें जंगल की किताबें भी कहा जाता था। वे ब्राह्मणों के चरम भाग में हैं। आरण्यक आमतौर पर समारोह, प्रथा, अभ्यास या बलिदान पर अधिक जोर नहीं देते थे। इनके बजाय वे दर्शन और अध्यात्मवाद पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आरण्यक आमतौर पर कई ब्राह्मणों के अंतिम भाग हैं, लेकिन उनके विशिष्ट चरित्र, सामग्री और भाषा के कारण उन्हें साहित्य की एक विशिष्ट श्रेणी के रूप में गिना जाना चाहिए। वे आंशिक रूप से स्वयं ब्राह्मणों में शामिल हैं, लेकिन उन्हें स्वतंत्र कार्यों के रूप में मान्यता दी गई है। आरण्यक के प्राचीन हिंदू पवित्र ग्रंथों, वेदों के अनुष्ठान, बलिदान के पीछे के दर्शन का एक गठन करता है। वे आमतौर पर वेदों के बाद के खंडों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये अपने नाम के अनुसार ही अरण्य या वन से संबंध है। जो अरण्य में पढ़ा या पढ़ाया जाए उसे आरण्यक कहते हैं। अरण्ये भवम आरण्यकम। आरण्यक ग्रंथों का प्रणयन प्राय ब्राह्मणों के पश्चात हुआ, क्योंकि इसमें दुर्बोध यज्ञ प्रक्रियाओं को सूक्ष्म अध्यात्म से जोड़ा गया है। वैदिक वाङ्मय के अनुसार आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों एवं उपनिषदों को जोड़ने वाली एक कड़ी है। संहिताओं के अंतिम भाग ब्राह्मण ग्रंथ हैं और इनमें यज्ञों के दार्शनिक और आध्यात्मिक पक्ष का जो अनुकरण हुआ है उसका पल्लवित रूप आरण्यक ग्रंथ हैं। इनमें उस विषय का और विस्तृत विवेचन हुआ है। इसका ही सुविस्तृत रूप उपनिषद हैं। चारों वेदों में प्रत्येक शाखाओं या पाठों में आता है। प्रत्येक शाखा की अपनी संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद हैं। पतंजलि के महाभाष्य के अनुसार मूल रूप से 1131 शाखाएं थीं, इसलिए 1131 ब्राह्मण और 1131 आरण्यक थे। वैदिक तत्व मीमांसा के इतिहास में आरण्यकों का विशेष महत्व स्वीकार किया जाता है। महाभारत के आदि पर्व में महर्षि व्यास जी ने आरण्यक के महत्व का प्रतिपादन इस प्रकार किया है, जैसे दही से मक्खन, मलय पर्वत से चंदन और औषधियों से अमृत प्राप्त होता है, वैसे ही वेदों से सार अंश रूप आरण्यक प्राप्त हुए हैं। इनमें यज्ञ के गूढ़ रहस्यों के विषय में भी बताया गया है। इनमें मुख्य रूप से आत्मविद्या और रहस्यात्मक विषयों के विवरण हैं। वन में रहकर स्वाध्याय और धार्मिक कार्यों में लगे रहने वाले वानप्रस्थ आश्रम वासियों के लिए ही इन ग्रंथों का प्रणयन हुआ, ऐसा प्रतीत होता है। आरण्यक ग्रंथों में प्राण विद्या की महिमा का विशेष प्रतिपादन किया गया है। अर्थात प्राण इस विश्व का धारक है और प्राण की शक्ति से
जैसे ये आकाश अपने स्थान पर ही टिका हुआ है, उसी तरह सबसे बड़े प्राणों से लेकर चींटी तक समस्त जीव इस प्राण के द्वारा ही विधृत हैं। यदि प्राण न हो तो इस विश्व का जो ये महान स्थान हमारे नेत्रों के सामने सतत आश्चर्य पैदा करता है, वह कहीं भी नहीं रहता। अतः प्राण सर्वत्र व्याप्त हैं, प्राण से समस्त जगत आवृत है। प्राण विद्या के अतिरिक्त प्रतीकोपासना, ब्रह्म विद्या, आध्यात्मिकता का वर्णन करने से आरण्यकों की विशेष महत्ता है। अनेक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ग्रंथों की स्तुति तथा वानप्रस्थियों के नियमाचरण के कारण भी आरण्यक ग्रंथों का विशेष महत्व है। स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म के प्रति आकर्षण स्वभावतः उत्पन्न हो जाता है। श्रोत यागों के संदर्भ में भी जनमानस में भी विशेष रूप से प्रबुद्ध वर्ग में इस प्रकार का आकर्षण शनै शनै उत्तरोत्तर अभिवृद्ध हुआ है। यज्ञ के द्रव्यात्मक स्वरूप के बहुविध स्वरूप दृढ़ विस्तार में जब उसका वास्तविक मर्म ओझल होने लगा, तो तभी आवश्यकता गहराई से अनुभव की गई कि श्रोत यागों की आध्यात्मिक व्याख्या की जाए। ब्राह्मण ग्रंथों के उत्तरार्ध में इसी दृष्टिकोण की प्रधानता भी प्राप्त हुई और उसमें वैदिक यागों के अंतर्गत में निहित गंभीर अर्थवत्ता, वास्तविक मर्म और आध्यात्मिक रहस्यों के संधान के लिए जिस चिंतन को आकार मिला, उसी का नामकरण आरण्यक साहित्य के रूप में दिखाई दिया। उपनिषदों में जिन आध्यात्मिक तत्वों को हम अच्युत्य शिखर पर आरूढ़ देखते हैं, उनकी पृष्ठभूमि आरण्यकों में ही निहित है। वेदोक्ति सामाजिक व्यवस्था में आश्रम मृद प्रणाली का विशेष महत्व है। ब्राह्मण ग्रंथोक्त श्रोत यागों के अनुष्ठान के अधिकारी गृहस्थ आश्रमी माने गए हैं। इसके पश्चात वानप्रस्थ में प्रविष्ट व्यक्तियों के लिए वैदिक वाङ्मय में आरण्यक दृढ़ साहित्य विशेष उपादेय समझा गया है। 50 वर्ष से अधिक अवस्था वाले ऐसे व्यक्तियों में जो श्रोता योगों के स्थूल द्रव्यात्मक स्वरूप से सुपरिचित थे, अब इस स्वरूप के वास्तविक मर्म की जिज्ञासा स्वभावतः अधिक थी। इन्हीं की बौद्धिक जिज्ञासाओं के शमन के लिए आरण्यक के दृढ़ साहित्य का प्रणयन हुआ। आरण्यक के नाम से स्पष्ट है कि इन ग्रंथों का घनिष्ठ संबंध अरण्य अथवा वन से है। अरण्यों के एकांत वातावरण में गंभीर आध्यात्मिक रहस्यों के अनुसंधान की चेष्टा स्वाभाविक ही नहीं सुकर भी थी। आरण्यों में सकाम कर्म के अनुष्ठान तथा उसके फल के प्रति आसक्ति की भावना विद्यमान दिखाई देती है। इसी कारण इनका आध्यात्मिक महत्व ब्राह्मण ग्रंथों की अपेक्षा अधिक है। उपनिषदों के तत्व ज्ञान को समझने के लिए भी आरण्यकों का पहले अनुशीलन आवश्यक है। उपनिषदों में बहुसंख्यक ऐसे प्रसंग हैं जिनके यथार्थ परिज्ञान के लिए उनके उन मूलाधारों को जानना अति आवश्यक है, और वह मूलाधार आरण्यकों में निहित हैं। भाषा की दृष्टि से भी आरण्यक के साहित्य अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका प्रणयन वैदिकी और लौकिक संस्कृत की मध्यवर्तनी भाषा में हुआ है। कर्मकांड की दृष्टि से भी ब्राह्मण एवं आरण्यक के परस्पर अत्यधिक संबद्ध है। इसलिए बोधायन धर्म सूत्र में आरण्यकों को भी ब्राह्मण आख्या से संयुक्त किया गया है। आरण्यकों का मुख्य प्रतिपाद विषय भी याज्ञिक कर्मकांड के दार्शनिक पक्ष का उद्घाटन है। ऐतिहासिक संदर्भों में उपादेय अनेक तथ्यों का परिज्ञान भी आरण्यकों से ही संभव है। तदनुसार यज्ञोपवीत का सर्वप्रथम उल्लेख तैत्तिरीय आरण्यक में है। वहाँ ये कहा गया है
कि यज्ञोपवीत धारण करके जो व्यक्ति यज्ञानुष्ठान करता है उसका यज्ञ भली प्रकार से स्वीकार किया जाता है। ऐसा यज्ञोपवीतधारी व्यक्ति कुछ भी पढ़ता है वह यज्ञ ही है। श्रमण शब्द का प्रयोग तैत्तिरीय आरण्यक में तपस्वी के अर्थ में हुआ है। कालांतर में बौद्ध काल में यह शब्द बौद्ध भिक्षुकों का ज्ञापक बन गया। इसी आरण्यक में एक सहस्त्र धुरों वाले, बहुसंख्यक चक्रों वाले तथा सहस्त्र अश्वों वाले एक विलक्षण रथ का भी वर्णन है। काण्व शाखीय बृहदारण्यक में संन्यास का विधान स्पष्ट शब्दों में किया गया है और ये माना गया है कि आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात ही कोई मुनि होता है और इसी ब्रह्मलोक की इच्छा से सन्यासी संन्यास धारण करते हैं। 4 वेदों के आरण्यकों के नाम हैं ऋग्वेद, ऐतरेय आरण्यक, सांख्यायन आरण्यक और यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण के माध्य दिन शाखा का 14वां कांड एवं काण्व शाखा का 17वां कांड। कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय आरण्यक, सामवेद तलवलकार आरण्यक, छांदोग्य आरण्यक और अर्थवेद में गोपथ आरण्यक। तो आज बस केवल इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर से चर्चा करेंगे उपनिषदों की। तो आइए, आप सभी से सविनय निवेदन है कि आप सभी स्वर कथा चैनल से जुड़े रहिए, जिससे आपको भारतीय संस्कृति एवं सनातन धर्म से परिचित हुए हम आगे इस रथ को और भी ज्ञान बढ़ाएं। आप सभी का फिर से सहृदय धन्यवाद।